हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो ये दिया हुआ है आपके पास टी स्क्वेयर माइनस 15, तो टी स्क्वेयर माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो इसमें अगर हमें फैक्टर बनाना है तो देखो इसमें क्या करना है, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये माइनस 15 इधर ले जाऊँ, प्लस का 15 बन गया, और टी की वैल्यू आ जाएगी रूट में 15, ठीक है। और इसको मैं प्लस और माइनस में लिख सकता हूँ, मतलब टी एक हो गया आपके पास प्लस का रूट 15 और एक टी कितना हो गया आपके पास माइनस का रूट बाई 15। अब आप कहोगे ये प्लस माइनस कैसे लगा दिया जी, ठीक है, इस चीज़ को समझो। देखो अब ये रूट 15 है, इसका तो रूट नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन हाँ अगर ऐसे होता आपके पास टी स्क्वेयर इज इक्वल टू में 16 होता है, इस चीज़ को समझना ध्यान से, ठीक है। तो टी और ये तो समझ रहे हो ना रूट कैसे बनता है, इधर स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयर रूट इधर स्क्वेयर रूट इधर, तो स्क्वेयर से ये रूट कट जाता है। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि टी स्क्वेयर इक्वल टू 16 है ना, तो टी इक्वल टू ये रूट 16। तो देख लो यहाँ से टी इक्वल टू में क्या बन रहा है आपके पास, रूट में 16 ही बन रहा है, ठीक है, क्लियर। रूट 16 आपको पता है कितना होता है आंसर, 4 होता है, पता है कि नहीं पता, ठीक है। अब देखो ये टी की वैल्यू जो 4 आई है ना, ये प्लस में भी 4 हो सकती है और माइनस में भी 4 हो सकती है। कैसे, देखो आपके पास थी टर्म टी स्क्वेयर इज इक्वल टू में क्या था 16 था। अब देखो 4 का स्क्वेयर भी क्या होता है 16 होता है, और -4 का स्क्वेयर भी 16 होता है, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पर ये t प्लस का भी 4 हो सकता है और माइनस का भी 4 हो सकता है, क्योंकि 4 4 द 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। देखो ऐसे -4 इंटू में -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16, समझ रहे हो। इसलिए 4 का भी स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, इस वजह से ये प्लस और माइनस लगाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्या किया, प्लस और माइनस लगाया, और 2 जीरोज़ आ गई आपके पास। और देख लो डिग्री 2 थी तो 2 जीरोज़ ही आनी चाहिए थी, तो 2 जीरोज़ आ रही हैं, समझ रहे हो कहानी को, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई कैसे करते हैं हमें पता है, सम ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं पहले। देखो ये रूट में 15, ठीक है, प्लस में और ये वाला माइनस का रूट 15, ठीक है ना, ऐड करते हैं तो ये रूट 15 और प्लस माइनस माइनस का ये रूट 15 इक्वल टू क्या आ गया, ये तो 0 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यहाँ निकाल लेते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे निकलेंगी, ये मल्टीप्लाई होंगी, एक है प्लस का रूट 15 और एक है माइनस का रूट में 15, यही है, ठीक है। अब देखो माइनस को अलग रखें अगर हम, रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो गया, रूट 15 का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस तो बाहर है ही है क्योंकि ये माइनस इसका था, ठीक। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो कितना आया माइनस में 15 आया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। अब इनको वेरीफाई करेंगे हम कोफिशिएंट वाले मेथड से, देखते हैं ये इक्वल आती है या नहीं। तो वहाँ सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b बाई ए। तो यहाँ पर देखो जरा b और a की वैल्यू क्या है, तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास 1 है, b की वैल्यू कितनी है 0 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 15 है। देखो कैसे, ये किसका फॉर्म, किससे हम कंपेयर करते हैं इसको, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, ये तो t है तो मैं यहाँ t लिख सकता था, x की जगह t लिख सकता था, ठीक है। a को कंपेयर करो, यहाँ 1 है, ठीक है, bx यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो bt, तो ये तो है ही नहीं कुछ, ये तो कांस्टेंट टर्म c वाली पड़ी है यहाँ पर, तो यानी कि ये वाली टर्म नहीं है, तो यानी कि b क्या होगा 0 होगा। तो c कितना आ गया माइनस का 15 आ गया, और b कितना हो गया 0 हो गया, समझ रहे होंगे बात को। तो देखो माइनस का b माइनस का 0 और a कितना है हमारे पास 1 है, समझ रहे हो। तो ये भी कितना आ गया आपके पास, ये 0 ही आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखो आपके पास ये c बाई ए होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का, तो c कितना है हमारे पास माइनस का 15 और a कितना है 1, तो ये माइनस का 15। तो देख लो ये -15, यहाँ से भी -15 आ रहा था, और सम ऑफ जीरोज़ में ये भी 0 आ रहा है तो ये भी 0 आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रही है कहानी कि जो हमने जीरोज़ निकाल लिए हैं उसके अकॉर्डिंग भी सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आ रहे हैं, और कोफिशिएंट के मेथड से भी क्या आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने जो जीरोज़ निकाली हैं वो सही है, क्लियर है। तो इससे वेरीफाई होती है कंडीशन, क्लियर है जी, आया समझ में कुछ, ओके थैंक यू।